गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का एपिसोड नंबर 10 आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं कि हमने पिछले एपिसोड में एटमॉस्फेरिक लाइटनिंग किया, उससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण सवाल किए। इम्पोर्टेंट इसलिए है, इस एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि हम मैथमेटिकली क्या सोच सकते हैं, अगले टॉपिक में, अगले चैप्टर में हम क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या करते हैं, उसका कुछ झांकी हम देखेंगे और ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आज हम देखने वाले हैं बाय कंडक्शन। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर बाय कंडक्शन क्या है। नए व्यूअर्स जो भी होंगे, नए सब्सक्राइबर जो भी होंगे, उसके दिमाग में आ रहा होगा सर ये क्या दे रहे हैं। तो आप एपिसोड नंबर 1 से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट कीजिए और एपिसोड नंबर 10 तक देखिए। ये आपका इंट्रोडक्शन है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो एपिसोड नंबर 6 से हमने स्टार्ट किया था बाय फ्रिक्शन, यानी किसी भी बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं। तो हमने एपिसोड नंबर 6 में चर्चा किया है कि किसी बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं। तो बाय फ्रिक्शन एक मेथड आया, उसमें हमने बाय फ्रिक्शन देखा हुआ था। एपिसोड नंबर 7 में हमने देखा था कि बाय फ्रिक्शन के कारण एक एटमॉस्फेरिक लाइटनिंग की घटना होती है प्रकृति के अंदर, जिसको विद्युत तरित बोलते हैं, बिजली का चमकना कहते हैं, ठनका कर बोलते हैं। तो उसका हमने जिक्र किया हुआ है एपिसोड नंबर 7 में। एपिसोड नंबर 8 की बात करें तो उसमें हमने जिक्र किया है कि विद्युत तरित से, दैट मीन्स एटमॉस्फेरिक लाइटनिंग से जुड़ी हुई कुछ रोचक घटनाएं जो आपके आसपास घटित होती हैं, उसके बारे में हमने जिक्र किया है। एपिसोड नंबर 9 में हमने देखा था फ्रिक्शन के अलावे एक दूसरे चार्जिंग मेथड का, जिसका नाम था इंडक्शन। तो इसका मतलब है कि फ्रिक्शन देख लिए, इंडक्शन देख लिए, पोलराइजेशन देख लिए। तो एपिसोड नंबर 9 जा करके आप देखिए, आपको मिल जाएगा इंडक्शन एंड पोलराइजेशन। और आज हम देखने वाले हैं एपिसोड नंबर 10 में बाय कंडक्शन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का लेक्चर, आज का वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए इसको ध्यान से देखना। लेट्स स्टार्ट। चौथा हम देखते हैं बाय फ्रिक्शन। बाय कंडक्शन के लिए हम बात कर रहे थे। बाय कंडक्शन, बाय कंडक्शन बोले तो चालन के द्वारा, चालन के द्वारा। अब कहता है कि इसको हम चार्ज करने के लिए क्या करते हैं, क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं। तो कहता है कि इसके द्वारा हम बेसिकली कंडक्टर को चार्ज करते हैं, सुचालक को चार्ज करते हैं। और कैसे करते हैं, तो बाय यूजिंग चार्ज बॉडी, बाय यूजिंग चार्ज बॉडी, मतलब किसी बॉडी को, चार्ज बॉडी को हम लाते हैं, उसके यूज से हम किसी कंडक्टर को चार्ज करते हैं। और पिछले 2 मेथड में हमने देखा था चार्ज रड को लाते थे, पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव। अब हम बात करते हैं इसके लिए, कहता है कि हम मेथड नंबर 1 देखते हैं। इसमें आपके पास 2 मेथड है, 2 मेथड हम बारी बारी से देखेंगे। हम इसको 2 भाग में कर लेते हैं। इसमें देखेंगे मेथड 1 और इसमें देखेंगे मेथड 2। मेथड 1 में कई स्टेप में हम देखते हैं, थोड़ा मजा आएगा समझने में। तो हम बात करते हैं स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक बॉडी को लाएंगे जो कि कंडक्टर होगा मेरा। तो एक बॉडी हम ऐसा लाए जो कि कंडक्टर है, और उसको हम इंसुलेटेड स्टैंड से क्या करते हैं, उसको रख देते हैं। और न्यूट्रल है, ऑब्वियस है कि ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल बॉडी हम लाएंगे, उसी को चार्ज करने की कोशिश करेंगे। और हमने पीछे बताया हुआ है कि न्यूट्रल बॉडी किसको कहते हैं। न्यूट्रल बॉडी का मतलब हो गया, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन बिलोंग्स टू पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू नेगेटिव चार्ज। सो नेट चार्ज विल बी इक्वल टू 0। दैट मीन्स यहाँ पर दूसरे तरीके से आप कह सकते हैं Q नेट इक्वल टू 0। ऐसा हमने आपको पीछे बताया हुआ है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या के संबंध में। अब हम बात करते हैं न्यूट्रल आपने लाया, इसमें कहता है कि जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है, दैट मीन्स जितना पॉजिटिव उतना ही निगेटिव। तो इसके अंदर में मान लेते हैं कि जितना पॉजिटिव उतना ही निगेटिव, जितना पॉजिटिव उतना ही निगेटिव। इसका मतलब ये न्यूट्रल बॉडी है और इसको हमको चार्ज करना है। चार्ज करने का मतलब ये हो गया, या तो निगेटिव वाला ज़्यादा होना चाहिए या तो पॉजिटिव वाला, मतलब या तो प्रोटॉन ज़्यादा होना चाहिए या तो इलेक्ट्रॉन वाला। इसका मतलब है इसको चार्ज करने के लिए
क्या किया जाता है, बाय यूजिंग चार्ज बॉडी, यानी कि एक ऐसा हम बॉडी लाते हैं जो कि पहले से चार्ज है। इसका मतलब ये है कि ये आपका बॉडी चार्ज है। अब आपको इसके ऊपर जो भी लाए उससे दिक्कत नहीं है। सपोज दैट आप इसके ऊपर लाए पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, तो आप जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज तब आता है जबकि प्रोटॉन की संख्या अधिक हो। तो दैट मीन्स यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि Np इज ग्रेटर देन क्या है, Ne, मतलब यहाँ प्रोटॉन की संख्या अधिक होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी। अब कहता है ये जब देख लिए तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, मतलब आपने इसको पॉजिटिव चार्ज किया हुआ है। तो हमको दो चीज की आवश्यकता थी, एक न्यूट्रल बॉडी की और एक पॉजिटिव मतलब चार्ज बॉडी की। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसको नेगेटिव लेंगे कि पॉजिटिव लेंगे, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो स्टेप 1 में हमको जो रिक्वायरमेंट थी हमने ले आया। अब स्टेप 2 में कहता है कि हम क्या करते हैं कि दोनों बॉडी को कांटेक्ट में लाते हैं। कांटेक्ट का मतलब फिजिकली टच। हम पहले जो लाते थे उसमें फिजिकली टच नहीं करते थे, कांटेक्ट में नहीं लाते थे, मतलब समीप लाते थे, क्लोज लाते थे। अब हम बात करते हैं कि इसको कांटेक्ट में लाते हैं, दोनों कांटेक्ट में आ गया। अब कहता है कि जैसे ही ये कांटेक्ट में आएगा तैसे ही क्या क्या घटना होगी। इस पर तो पॉजिटिव चार्ज है और हम जानते हैं कि किसी भी बॉडी में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा, ट्रांसफर होगा। इसका मतलब है कि इसमें जो मौजूद नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव इसमें है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके इसको उदासीन करने की कोशिश करेगा। चूंकि प्रोटॉन जाएगा नहीं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके उसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर अगर तो इस बॉडी पर जब हम लाए थे तो उस समय इस पर जो चार्ज था वो Q इज इक्वल टू मान लेते हैं +Q, ठीक है। चार्ज जो था वो प्लस, इसको थोड़ा ऐसे लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। चार्ज इस पर जो लिए हैं वो +Q लिए, और इस बेचारे पर जो चार्ज, हम चार्ज का मतलब ये वाला बोल रहे हैं, Q नहीं। अब हम बात कर रहे हैं कि चार्ज इज इक्वल टू +Q जब आप लिए तो यहाँ पर चार्ज हम ले सकते हैं चार्ज इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब कहता है जब यहाँ चार्ज प्लस में है तो पोटेंशियल भी प्लस में होगा, तो इसका मतलब यहाँ V बराबर हो जाएगा पॉजिटिव। जो भी होगा बाद में देखेंगे। पोटेंशियल एक नया टर्म आ रहा है, विभव, जो हम आगे देखेंगे कि इसका मतलब ये हो गया कि चार्ज अगर आ जाए तो उसके कारण विभव भी होता है, और विभव क्या है वो आगे पढ़ेंगे। अब कहता है आ गया। अब आप दोनों को क्या किए, यहाँ पर क्या है कि V इक्वल हो जाएगा 0, चार्ज 0 तो पोटेंशियल 0, इसका मतलब इसका पोटेंशियल 0 है। अब कहता है कि यहाँ पर अगर हम बात करें, कहता है कि जब दोनों को कांटेक्ट में लाते हैं तो चार्ज का फ्लो होगा। तो चार्ज का फ्लो होगा, अगर नामकरण कुछ करना चाहते हैं तो इसको बॉडी A बोल दीजिए, इसको बॉडी B बोल दीजिए। तो यहाँ पर बॉडी A है, यहाँ पे बॉडी B है, इसका मतलब ये है कि ये A और ये B। तो इलेक्ट्रॉन जो है A से निकल करके वहां पर जाएगा और उसकी बॉडी को न्यूट्रलाइज करना शुरू करेगा, और इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव का संख्या क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन उसको न्यूट्रलाइज करते जाएगा, यहाँ पे प्लस का संख्या बढ़ते जाएगा। इसका मतलब ये है कि न्यूट्रलाइज कब तक करेगा, तो कहता है ये एक क्षमता तक ही करेगा। अब कैसे हम थोड़ा सा समझते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे प्लस है, तो प्लस है तो इसका प्रोटॉन का संख्या ज़्यादा, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर 100 प्रोटॉन और यहाँ पर जो है जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 0 प्रोटॉन हम मान के चलते हैं। अब कहता है कि यहाँ से निकलना शुरू, सपोज दैट 50 इलेक्ट्रॉन निकला, तो 50 इलेक्ट्रॉन वहाँ चला गया, तो 50 इलेक्ट्रॉन 50 प्रोटॉन को क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज। अब यहाँ बचा हमारे पास 50 प्रोटॉन, यहाँ बचा 50 प्रोटॉन, तो दोनों क्या हो गया, बराबर। और जैसे ही दोनों बराबर हो जाएगा तैसे ही चार्ज का बहाना क्या हो जाएगा, बंद। दैट मीन्स दोनों का विभव आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। अभी क्या है, कांटेक्ट में लाए, इसका पोटेंशियल कुछ और है और इसका पोटेंशियल कुछ और है, अंतर है, इसलिए चार्ज का फ्लो होगा। और चार्ज का फ्लो हमेशा याद रखना है, विभव में अंतर होगा तो चार्ज का फ्लो होगा, अदरवाइज चार्ज का फ्लो नहीं होगा। इसका मतलब है कि जब हम कांटेक्ट में लाते हैं और फिर दोनों को हम क्या करते हैं, अलग कर देते हैं, तो क्या सिचुएशन होता है थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। अब दोनों को हम अलग कर चुके हैं, सटा के कुछ देर के बाद अलग कर लिए। ये बॉडी A है, ये बॉडी B है। हम स्टेप नंबर 3 पर जिक्र कर रहे हैं। अब कहता है कि
इसका मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रॉन इधर चला गया तो ये भी पॉजिटिव और दोनों का बराबर हो जाएगा। बराबर होगा कि नहीं होगा वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, इसलिए कि बॉडी अगर सेम है, सर्वांग सम है, तो फिर वो बराबर होगा चार्ज। अदरवाइज अगर अलग अलग है, त्रिज्या अलग, बनावट अलग, तो फिर वहाँ पे अलग अलग होता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर बात करते हैं, इस पर आ गया है हमारा प्लस, ठीक है, यहाँ पे भी क्या आ गया प्लस। चलिए अब यहाँ पर नया चार्ज होगा, यहाँ पर भी नया, ये चार्ज हो चुका है लेकिन यहाँ पर भी चार्ज वही नहीं है, इसलिए कुछ न कुछ न्यूट्रलाइज हुआ है, इसका चार्ज कुछ न कुछ घटा है। इसका मतलब ये मान लेते हैं क्या हो गया, नया चार्ज इस पर क्या आ गया क्यू डैश। इस पर चार्ज क्या था 0, यहाँ पर हम नया चार्ज क्या मान लेते हैं क्यू डैश। अगर दोनों के चार्ज का मान निकालना हो तो क्या करना है, आंख मूंद के इस पर जो चार्ज है, इस पर जो चार्ज है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना, लेकिन सिमिलर रहे तो। हम डिसिमिलर के लिए मतलब अलग अलग के लिए आगे टॉपिक में हम चर्चा करेंगे। तो फिलहाल अगर इसका चार्ज आप निकालना चाहते हैं, इस पर चार्ज पहले क्या था 0 प्लस इस पर चार्ज क्या था प्लस क्यू। हमने क्या कहा कि दोनों को जोड़ के 2 से भाग, दैट मीन्स क्या हो जाएगा प्लस Q/2। अब यहाँ पर अगर निकालना चाहें तो 0 प्लस Q बटे 2, दैट मीन्स हो जाएगा प्लस Q/2। दैट मीन्स अगर कोई पूछे कि इस पर कितना चार्ज होगा तो प्लस Q/2, इस पर कितना चार्ज होगा तो प्लस Q/2। इस तरह से जिस वस्तु पर कोई चार्ज नहीं था, न्यूट्रल था, उस पर चार्ज आ गया। तो ये हो गया हमारा कंडक्शन मेथड। अब कहता है चार्ज का फ्लो कब तक होगा, तो ध्यान रखना है जब तक दोनों का विभव बराबर ना हो जाए। और ये अक्सर विभव से मेरा मतलब है, एक तरह से सोचिए यहाँ हम इलेक्ट्रिसिटी में विभव का बात करते हैं कि दोनों का विभव जब तक बराबर नहीं होगा तब तक बहेगा। पानी के फ्लोइंग के लिए बात करते हैं तो एक यू ट्यूब ले लीजिए और उसमें पानी को भर दीजिए और कॉर्क की सहायता से एक का हाइट ज़्यादा रखिए, एक का हाइट कम। अब यूट्यूब नली में कॉर्क की सहायता से कर दिए ऊपर, अब अचानक जो है दोनों को क्या कीजिए कॉर्क को हटा दीजिए। तो हटाइएगा क्या होगा कि एक का हाइट गिरेगा, एक का हाइट चढ़ेगा। तो भाई ये गिरने चढ़ने का काम कब तक होगा, जब तक कि दोनों का लेवल बराबर ना हो जाए, हाइट दोनों का बराबर ना हो जाए। आप डे टू डे लाइफ में भी देखते होंगे, घर वगैरह बनाता है तो राजमिस्त्री क्या करता है कि एक पतला सा पाइप लेता है, पानी भरता है, एक कोना रहता है, वही कोना रहता है, दोनों का मिलान कर देता है। भाई ओ अच्छा यहाँ पे है, उससे क्या करता है वो हाइट का मिलान कर लेता है। तो डे टू डे लाइफ में भी हम करते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं। तो चार्ज अगर निकालना हो, सिमिलर हो, तो आप ऐसे कर सकते हैं। कोई पूछेगा अरे भाई बी पर कौन सा चार्ज रहेगा, भाई पॉजिटिव। ए पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। कितना चार्ज होगा, प्लस Q/2। इस पर कितना चार्ज होगा, प्लस Q/2। इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं हम मेथड 2 के लिए। मेथड 2 में स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में वही बात है कि एक बड़ी हम लाए जो न्यूट्रल है, और न्यूट्रल है तो ऑब्वियस है कि हम क्या बोलेंगे निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव, जितना प्लस उतना ही माइनस। इसका मतलब है कि Np = क्या होगा N। दूसरा बड़ी चार्ज लाना है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि हम पॉजिटिव लाते हैं कि निगेटिव लाते हैं। दूसरा बड़ी भी आप ले आएंगे, ये बॉडी B हो गया, ये बॉडी A हो गया। अब इस पर मान लीजिए कि आपके दिमाग में हम माइनस लेते हैं, ठीक है भाई माइनस ही लेते हैं। माइनस का मतलब क्या होगा, Ne > Np। यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हुई होगी प्रोटॉन से, इसलिए यहाँ पर क्या है इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है। अब हम क्या करते हैं कि ये दोनों हमने ले आए, जो रिक्वायरमेंट था, चूंकि बोल रहा था ये कंडक्टर चाहिए जो उदासीन है, ये न्यूट्रल ही है, न्यूट्रल हो गया। अब दूसरा जो लाए वो चार्ज बड़ी है, पहले से चार्ज है। अब हम क्या करते हैं दूसरे स्टेप में, इस दोनों को वायर से जोड़ देते हैं। मैंने स्टेप नंबर 2 में दोनों को पहले तो लाए, फिर स्टेप 2 में क्या किए दोनों को जोड़ दिए। जोड़ दिए तो क्या चीज से जोड़े, तो मेटलिक वायर से, मेटलिक वायर से जोड़ेंगे। ये माइनस है, मेटलिक वायर से जोड़ देते हैं। तो ऑब्वियस है कि फ्लो किसका होना है, इसमें तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का संख्या बराबर है, ये चार्ज है ही नहीं। इसका पोटेंशियल क्या है, V = क्या है 0। इसका क्या है V जो होगा वह क्या होगा निगेटिव, पोटेंशियल निगेटिव होगा। चार्ज की बात करें, कोई बोलेगा चार्ज कितना है, मान लेते हैं चार्ज -Q है।
इस पर पूछेगा चार्ज कितना है, तो चार्ज 0 है क्योंकि कुछ है ही नहीं। और याद रहे हम क्यू नेट की बात कर रहे हैं, टोटल चार्ज की बात कर रहे हैं, तो इस तरह से चार्ज हो गया 0। अब हम क्या करते हैं कि दोनों को जब वायर से जोड़े, हमने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहां जाएगा, लेकिन यहाँ पर आप विभव देख रहे हैं 0, यहाँ विभव देख रहे हैं नेगेटिव, तो हाइयर पोटेंशियल पे ये है, लोअर पोटेंशियल पे ये है। इसका मतलब है कि करंट इधर से इधर जाएगा, लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल कन्वेंशनल करंट है, जो हम लोग एजम्पशन मानते हैं उसके अनुसार है, लेकिन एक्चुअल करंट हमारा इधर से इधर गया है। इलेक्ट्रॉन हमारा इस बॉडी से इस बॉडी पर आया है, दैट मीन्स ये ए है और ये बी है। ये चीज़ धारा के कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा फर्क रहता है। दो तरह की धाराओं को हम लेके चलते हैं, एक पुराना धारा, एक नया धारा। पुराना धारा में क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज की दिशा में हम लोग मानते हैं, और नया धारा में निगेटिव चार्ज की दिशा में, मतलब इलेक्ट्रॉन के गति के दिशा में। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर पौराणिक धारा को फिजिक्स में हम लेके चलते हैं पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में। तो वो जब इलेक्ट्रिक करंट बताएंगे वहाँ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा क्या, कहाँ, क्यों, कैसे करते हैं, ये समझना है। अभी समझिए कि जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा उसके विपरीत में डायरेक्शन दिखाना है। तो इलेक्ट्रॉन मेरा बी से किधर गया, ए की ओर। तो इलेक्ट्रॉन मेरा बी से ए गया तो डायरेक्शन किधर दे देना है, इधर। और वैसे भी याद रखना है, हाई पोटेंशियल से किधर जाएगा, लो पोटेंशियल। तो हाई पोटेंशियल पे कौन है, 0, लो पोटेंशियल पे कौन है, ये। अब ये हाई पोटेंशियल पर इसलिए है क्योंकि हम जानते हैं कि माइनस जो होता है, जितना भी होता है, वह 0 से क्या होता है, छोटा, इसलिए इसको हाई पे मानते हैं, इसको लो पे मानते हैं। अब आइए, इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला 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 चला, इसमें जो मौजूद पॉजिटिव था उसको न्यूट्रलाइज करना शुरू कर दिया। तो सपोज दैट यहाँ 100 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन 12 इलेक्ट्रॉन जितना जाना है वो अपना गया, उतना ही चार्ज को वहाँ पर खत्म कर दिया। तो अगर यहाँ 100 इलेक्ट्रॉन था, 100 प्रोटॉन था, यहाँ भी 100 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ से 50 इलेक्ट्रॉन चला गया तो 50 प्रोटॉन को खत्म कर दिया। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है हमारा इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ेगा। अब इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ेगा तो दैट मीन्स कितना बढ़ा, 50 बढ़ेगा, जितना यहाँ से जाएगा उतना ही इलेक्ट्रॉन वहाँ पे बढ़ेगा। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर बढ़ी, इसका मतलब ये निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अब अगले स्टेप में अगर हम दिखा दें कि घटना क्या होती है, तो ये बॉडी आपका हो चुका है निगेटिवली चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव वाला बेचारा न्यूट्रल होते जा रहा था, निगेटिव वाला बढ़ रहा था, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा था। अब ये बॉडी जो है हमारा चार्ज हो चुका है। अब ये पार्टी इस पर से सब तो गया नहीं था, हम पहले ही बताया कि ये चार्ज का बंटवारा तब तक होते रहेगा जब तक कि दोनों का विभव बराबर ना हो जाए। अब ये ए बी है और ये ए है, अब इस पे भी माइनस आ गया, इस पे भी माइनस आ गया, तो बॉडी कैसा हो गया, ये भी निगेटिवली चार्ज हो गया और ये भी हमारा निगेटिवली चार्ज हो गया, निगेटिवली चार्ज हो गया। पूछेगा कि भाई चार्ज कितना आएगा इस पर, वो निकाल दो। तो जब ओबियस है कि चार्ज इस पर था, कुछ ना कुछ भागा है, तो भागा है तो नया चार्ज आया होगा, तो इस पर क्यू डैश निकाल देंगे। क्यू डैश हमने क्या बोला था, याद करो, इस पर चार्ज जो है, इस पर जो चार्ज है दोनों को जोड़ लेते हैं। तो हम इस पर चार्ज कितना रखे हुए हैं, माइनस क्यू, इस पर चार्ज कितना रखे हुए हैं, 0, तो 0 और प्लस माइनस क्यू और बटा 2, तो क्या हो जाएगा, माइनस क्यू बटे 2। तो मैथमेटिक्स भी बता रहा है कि इस पर चार्ज क्या होगा, माइनस। और यहाँ पर देखते हैं नया चार्ज क्या होगा, क्यू डैश बराबर 0 प्लस 0 मतलब किसका, इसका जो था, और इसका वाला कितना है, माइनस क्यू, तो माइनस क्यू और बटे में क्या हो जाएगा 2, तो बराबर माइनस क्यू बटे 2। मैथमेटिक्स भी कह रहा है कि दोनों पे चार्ज होगा निगेटिव होगा प्रकृति के हिसाब से, और दोनों पे परिमाण जो होगा वो क्यू बाय 2। हालांकि ये हमेशा फॉर्मूला काम नहीं करेगा, हमने बार बार कह रखा है कि दोनों बॉडी हमारा क्या होना चाहिए, सिमिलर होगा हर एंगल से, तब जाकर के ये हमारा फॉर्मूला काम करे। तो इसमें इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो हमने क्या क्या देखा, हमने ये देखा कि कंडक्शन मेथड में, चालन विधि में, किसी वस्तु को हम जब चार्ज करते हैं, या तो हम एक न्यूट्रल बॉडी लेते हैं और एक चार्ज बॉडी लेते हैं और उसको दोनों को कांटेक्ट में लाते हैं। दोनों को कांटेक्ट में लाने के कारण दोनों बॉडी क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। और आवेश का फ्लो तब तक होता है जब तक कि दोनों का विभव बराबर ना हो जाए। चार्ज निकालने का तरीका हम बता दिए, सिमिलर बॉडी लेते हैं, इसलिए दोनों चार्ज को जोड़ करके आप 2 से क्या कीजिए, भाग दीजिए।
इसका मतलब उस फॉर्मूला से निकल गया। दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि हम एक न्यूट्रल लिए और दूसरा चार्ज बॉडी लिए और दोनों को मेटलिक वायर से क्या किए, जोड़ दिए। तो जोड़ने के कारण क्या हुआ, चार्ज हमारा फ्लो करता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल और दोनों बॉडी क्या हो जाता है, चार्ज। अब यहाँ पर दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है यहाँ कि किस से किस पर जाएगा। अभी आपको ये सोचना है कि हमारा इलेक्ट्रॉन इससे इस पर गया, इलेक्ट्रॉन गया न्यूट्रलाइज किया, यहाँ इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ जाएगा, प्रोटॉन बेचारा घट गया। इसका मतलब है कि इस पर भी कुछ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, इस पर भी कुछ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया और बढ़ने के कारण इस पर भी निगेटिव, इस पर भी निगेटिव। और दिमाग में आ गया कि भाई थोड़ा निकाल के देख लेते हैं कितना चार्ज होगा। तो नया चार्ज निकालना है तो दोनों चार्ज को जोड़ के, जो पहले वाला था, बाद वाला नहीं, बाद वाला तो ये निकाल नहीं थे, पहले वाला जो चार्ज है दोनों को जोड़ करके 2 से क्या करेंगे, भाग देंगे। और याद रहे दोनों को साइन के साथ चार्ज को लिखना है, क्योंकि चार्ज हमारे पास 2 नेचर में है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। अगर पॉजिटिव है पॉजिटिव के साथ लिखना है, निगेटिव है तो निगेटिव के साथ लिखना है। क्योंकि हमने बताया हुआ है कि चार्ज जो है वो अलजेब्रिक एडिशन को फॉलो करता है, बीजगणितीय योग को फॉलो करता है, इसलिए उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। ये टॉपिक आपका बहुत महत्वपूर्ण था। अगला टॉपिक आपका होगा कंट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, या कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज मतलब आपने किसी वस्तु पर चार्ज लाया, तो चार्ज लाया ये किस तरह से फैलेगा, फैलेगा कि नहीं फैलेगा, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के तहत हम लोग पढ़ेंगे। तो अगला टॉपिक इससे भी महत्वपूर्ण है और इसको आप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मान सकते हैं, इसको VVI कर सकते हैं। और न्यूमेरिकल के काइंड ऑफ व्यू से कहा जाए तो अगला टॉपिक तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अगला जो आपका एपिसोड होगा, एपिसोड नंबर 11, वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो जितने नए लोग हैं वो निश्चित तौर पे खासकर 12th के स्टूडेंट जो भी हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाइए, ये आपका कर्तव्य है। अगर लग रहा है कि इसमें कुछ अनोखा है तो इसको शेयर करना चाहिए। तो आपके एक शेयर से किसी का फ्यूचर बन सकता है, सही कॉन्सेप्ट उस तक पहुंच सकता है और वो लाइफ में एक बेहतर जगह पहुंच सकता है। तो दोस्तों आप इसको जो है क्या कीजिए कि प्रिंट कीजिए और प्रिंट करके इसको लिखिएगा, समझिएगा। और किसी को दिक्कत हो तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर हमने पहले भी जारी किया हुआ है 9135943551। फिर से सुनिए 9135943551। ये हमारा फेसबुक नंबर भी है, व्हाट्सअप नंबर भी है। और इस पर आप क्या कीजिए, कमेंट्स भी लिख सकते हैं, व्हाट्सएप पर क्वेश्चन लिख कर भेज सकते हैं। और कमेंट्स में अगर क्वेश्चन भेज देते हैं तो जहाँ तक होगा हम एपिसोड के माध्यम से आप तक सवाल का हल पहुँचाएंगे, हर संभव प्रयास करेंगे। तब तक के लिए सी यू ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर।